स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हाइड्रोजन हमारे पास ग्रुप 1A या ग्रुप 1 का और पीरियड 1 का एलिमेंट होता है, यानी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट आ गया, यानी कि हाइड्रोजन। और इसका हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी हमारे पास 1 होता है। इसका अगर हम जो है वो एटॉमिक मास देखें तो वो हमारे पास होता है 1.00794, ठीक है, AMU एटॉमिक मास की यूनिट में। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास भी आ गया। अब हम इसकी जो है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले ये कि हमारे पास जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाई एटॉमिक फॉर्म क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स एक ही एलिमेंट के दो एटम्स जब मिलके बनाते हैं, यानी जिस तरह इसमें हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, दोनों अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो है वो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में जो है वो मौजूद है ये एलिमेंट। और जो है वो हमारे पास जो इसकी स्टेट होती है, जो फिजिकल स्टेट, वो होती है हाइड्रोजन की गैशियस फॉर्म में, यानी डाई एटोमिक गैशियस फॉर्म में हाइड्रोजन यूजुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर यानी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लिखते हैं। और एटीएम मतलब होता है, ये जो होता है वो हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है, उसको मेजर करने के लिए एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर आ गया। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम देखें तो हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होती है वो उसका कोई कलर नहीं होता, यानी कि वो क्या होती है, वो कलरलेस होती है। ठीक है, इसी तरह उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ओडोरलेस होती है। ठीक है, ओडोरलेस। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसको टेस्ट करें तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, यानी कि ये टेस्टलेस होती है। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती है हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, इसी तरह हम देखें कि हमने कहा ये ओडोरलेस और टेस्टलेस, कलरलेस है, लेकिन कलरलेस होती है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन अगर हम इसको हीट करें या कंबस्शन हो इसकी, ठीक है, यानी कि हमने इसको हीट किया, जिस तरह यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक्सप्लोड करके यानी धमाके के साथ ये बर्न करती है। ठीक है, और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो है वो हाईली कंबस्टेबल होती है, यानी कि ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है कब? जब जो है ये कंबस्शन होती है इसकी। तो हम कहते हैं कंबस्टेबल तो होती है ये, लेकिन कब होती है? जब एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाए। ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, ये जो है वो बहुत ज्यादा एबंडेंट होती है। कहाँ? यूनिवर्स में। अगर ओवरऑल यूनिवर्स में देखा जाए तो मोस्ट एबंडेंट हाइड्रो जो हमारे पास एटम आता है, ये एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं ये नॉन मेटेलिक है और नॉन टॉक्सिक भी होती है। ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, यानी कि ये जो है वो हार्मफुल नहीं होती, एज सच हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमने कहा ये नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कुछ होगी इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसकी होती है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने की सलाहियत की, तो वो हमारे पास होती है 2.2। ये हम पॉलिंग स्केल पे देखेंगे, पॉलिंग स्केल पे देख रहे हैं। पॉलिंग स्केल कौन सा है? जो पॉलिंग स्केल एक डिटरमिन किया गया, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? फ्लोरीन, जिसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है? हमारे पास होती है 3.98। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास आयनाइज अगर कर जाए तो कितने एनर्जी में प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना ले, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी हो गया। तो इसके लिए जो इसको आयनाइजेशन, इसको जो एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि ये आयनाइजेशन हुई है तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि आई लिख रहे हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो अगर हम दो डिफरेंट यूनिट्स में देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो आती है 13.59। ठीक है,
ये है आयनाइजेशन एनर्जी का की वैल्यू होती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होता है एनर्जी को मेजर करने का, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है वो किलो जूल्स में देखें, जो यूजुअली हम यूज करते हैं वो किलो जूल्स में हम देखते हैं, तो किलो जूल्स पर मोल में देखें तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है 1310, यानी 1310 किलो जूल्स पर मोल। किलो मतलब 1000, ठीक है, यानी कि अगर अदरवाइज हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे 1310 और 000 लगाएंगे 1000 की वजह से, जूल्स पर मोल। और एक मोल में हम देखेंगे कि एक मोल हाइड्रोजन ने जो है वो किस तरह से जो है वो कितने मोल जो है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है। तो उसके लिए हम पर मोल लेते हैं, पर मोल में कितने पार्टिकल्स आ जाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, जो हमारे पास क्या है 6.022 एक्सपोनेंशियल या 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है ये हमारे पास जूल्स में आती है, हम जूल्स में मेजर करते हैं। और ये इतनी हाई क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल इसका एटम होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी क्लोज है ना न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है काफी अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ। तो न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने की वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो है वो मुश्किल से रिमूव होता है। तो इसलिए हमारे पास 1310 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हम हाइड्रोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, हम मेल्टिंग पॉइंट के लिख रहे हैं MPT मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखें इसका तो हमारे पास क्या होता है -259 डिग्री 0.14 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस है डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ गया। फिर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखें इसका तो हमारे पास होता है -252.87 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इसका जो है वो नेगेटिव में वैल्यूज हैं, बहुत लो वैल्यूज हैं, किस वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन का हमने कहा ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। अगर ये बॉन्ड टूटेगा यानी कि बॉन्ड, तो क्या एनर्जी होगी, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसको कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तो जो है बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन के केस में कितनी रिक्वायर्ड होती है, हम वो देखते हैं कि वो हमें चाहिए होती है 436 किलो जूल्स पर मोल। फिर से हमारे पास आ गया किलो जूल्स पर मोल, किलो 1000 जूल्स एनर्जी को मेजर करने का यूनिट, और मोल की बात करें तो हम एक मोल में बात करते हैं, ठीक है। एक और यूनिट में हम देखेंगे, हम देखते हैं 104 किलो कैलोरीज। इस दफा हम क्या देख रहे हैं किलो कैलोरीज, कैलोरीज में, ठीक है, जूल्स की जगह हम कैलोरीज यूज कर रहे हैं। किलो का मतलब है 1000 और मोल यानी एक मोल में, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए दो एटम्स में। तो यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड है हमारे पास हाइड्रोजन का वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल मौजूद हो उस पे एक्सेस में जो है वो हम हाइड्रोजन उसके ऊपर से पास करें तो हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन जो है वो एड्सॉर्ब कर जाती है, मतलब अटैच कर जाती है, यानी कि जो है वो फिजिकली अटैच्ड हो जाती है उसके ऊपर, केमिकली बॉन्डेड नहीं होती बल्कि फिजिकली अटैच कर जाती है। फिजिकली अटैच होने से जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जो है वो फिजिकली अटैच हो गई, ठीक है। फिजिकली अटैच होने से क्या होता है, हाइड्रोजन जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो एनवायरमेंट पे या फिजा में जो इसका जो सरफेस है मेटल की वो जो एक्सपोज्ड है, जितनी सरफेस जो एक्सपोज्ड है फिजा में या एनवायरनमेंट में वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो सरफेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आती है इसकी फॉर्म यानी कि मेटल की वो पाउडरी फॉर्म आ जाती है, ठीक है, पाउडर हमारे पास फॉर्म आ जाती है इसकी, और वो जो है वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है और हाईली कंबस्टेबल होती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसका बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है।